वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल वन मुकेश यादव। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे आधुनिक भारत के वैकल्पिक प्रश्न और उनका विश्लेषण। अगर जानकारी बेहतर लगती है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का जो संस्थापक था, इसका सही आंसर होगा शहादत खां। अवध का संस्थापक था शहादत खां। और मुर्शीद कुली खां जो था यह बंगाल का संस्थापक था। और जो सादुतुल्ला खां था यह कर्नाटक का संस्थापक था। और चूड़ामन एवं बदन सिंह यह भरतपुर के संस्थापक थे। शाहे बेखबर के नाम से किस मुगल सम्राट को जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर होगा शाहे बेखबर के नाम से बहादुर शाह को जाना जाता था। और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। और घृणित एवं कायर बादशाह के नाम से फर्रुखसियर को जाना जाता था। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा हैदराबाद की स्थापना तुरानियों के द्वारा की गई थी। और जो ईरानियों के द्वारा स्थापना की गई थी वह अवध की स्थापना की गई थी। और मुगल वंश का जो संस्थापक था वह बाबर था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था यह हुआ था 1761 में। और यह पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठों को पराजित किया गया था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 1526 को हुआ था, यह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ था। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ है 1556 को हुआ था, यह अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया? इसका जो सही आंसर होगा भारत पर 8 बार आक्रमण किया गया। और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया गया था। भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा वास्को डिगामा, जो एक पुर्तगाली था। और इसके द्वारा 1498 में भारत और यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। और इसके बाद जो आया है वह पुर्तगाली अल्मेडा आया था। और इसके बाद जो आया था वह अल्बुकर्क आया था। और इसके द्वारा 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया गया था। डचों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई गई थी? तो डचों की जो पहली व्यापारिक कोठी लगाई गई थी वह मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी। और डचों ने अपनी दूसरी जो व्यापारिक कोठी लगाई थी वह सूरत में लगाई थी। और पुर्तगालियों के द्वारा जो पहली व्यापारिक कोठी लगाई गई थी वह कोचीन में लगाई गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था वह टॉमस स्मिथ था। पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ। और पहला अंग्रेज जो मुगल दरबार में आया था वह कैप्टन हॉकिंस था। और पहला अंग्रेजी जो जहाज आया था वह रेड ड्रैगन था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 किस संधि के साथ साथ समाप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा एला सापल की संधि के साथ समाप्त हुआ। और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था वह पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। और जो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था वह पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। वह बंगाल का नवाब जिसने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के द्वारा मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया गया था। और अलीवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी हुआ वह सिराजुद्दौला हुआ। और सिराजुद्दौला के द्वारा 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जो मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण यह युद्ध हार गया था। और इसके बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया। और मीर जाफर के बाद जो नवाब बना वह मीर कासिम बना। और मीर कासिम के द्वारा 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हो गई थी? हैदर अली की जो मृत्यु हो गई थी वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। और प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध था यह मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ था।
लंगर और संगत व्यवस्था, लंगर और संगत व्यवस्था किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? इसका जो सही आंसर होगा, यह व्यवस्था नानक के द्वारा शुरू की गई थी और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक भी थे। और सिखों के जो दूसरे गुरु थे वह अंगद थे, और सिखों के जो तीसरे गुरु थे वह अमरदास थे, और सिखों के जो चौथे गुरु थे वह रामदास थे। द्वैध शासन व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका जो सही आंसर होगा, द्वैध शासन व्यवस्था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। और रॉबर्ट क्लाइव जो था यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह वारेन हेस्टिंग्स था, जो 1773 एक्ट के तहत बना था। और भारत का पहला जो वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ? इसका जो सही आंसर होगा, बंगाल गजट जो प्रकाशित हुआ था यह 1780 में प्रकाशित हुआ था, और भारत का पहला समाचार पत्र था, और यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था, और इसको प्रकाशित करने वाले थे जेम्स ऑगस्टस हिकी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी। और वारेन हेस्टिंग्स जो था यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो 1773 की एक्ट के तहत बना था। और जो बंगाल का प्रथम गवर्नर था वह रॉबर्ट क्लाइव था, और भारत का प्रथम जो वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा, यह योजना जो बनाई गई थी सर जॉन शोर के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन इसका जो प्रयोग किया गया था यह व्यवस्था कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। और स्थायी बंदोबस्त जो आया था 1793 में आया था, और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा, डुप्ले जो था एक फ्रांसीसी गवर्नर था, जिसके द्वारा सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। लेकिन इसका व्यापक तौर पर जो प्रयोग किया गया वह वेलेजली के द्वारा किया गया। और लॉर्ड जो कार्नवालिस है इसके द्वारा नागरिक सेवा का जनक इसे कहा जाता है, और स्थायी बंदोबस्त की भी इसने शुरुआत की थी। और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित किया था वह लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किसके द्वारा किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके द्वारा मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था। सती प्रथा का अंत कब किया गया? सती प्रथा का जो अंत किया गया था वह 1829 में हुआ था, और यह अंत जो था राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहा जाता है वह चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। और भारत का जो प्रथम वायसराय था वह कैनिंग था, और भारत का प्रथम गवर्नर जो था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह विलियम बेंटिक था। वीडियो एंड हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।